हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फैक्ट्सटूम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आपके मन में कई प्रश्न उजागर हो रहे होंगे। कब, क्यों, कैसे? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने मैं आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। बस वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये कहानी है दो देशों के बीच हुए घमासान युद्ध की। एक था अमेरिका, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, और दूसरा जापान, जो एशिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। तो चलिए मैप के जरिए समझते हैं इन दोनों देशों के बीच जंग का ऐलान कैसे हुआ। हाँ तो भाई, यह रहा अपना अमेरिका और यह है अपना जापान। अब आप ये सोच रहे होंगे, कहाँ अमेरिका और कहाँ जापान? दोनों देशों के बीच इतना फासला, आखिर वह क्या कारण था जिससे इन दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई? अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर देते तो पहली कक्षा में पढ़ा गया पाठ कि दुनिया गोल है ज़रूर याद आता। खैर, अब नक्शे को दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये रहा आपका अमेरिका, ये है जापान और ये है हवाई द्वीप। इस हवाई द्वीप पर पर्ल हार्बर में अमेरिका ने अपना नेवी बेस सेटअप किया था। इस जंग की शुरुआत हुई 7 दिसंबर 1941 के दिन, जब जापान ने पर्ल हार्बर पे सरप्राइज अटैक कर उसे पूरा तहस नहस कर दिया। इस हमले में 2403 अमेरिकी सोल्जर्स ने जान गंवाई, साथ ही साथ 19 नेवी शिप्स तबाह कर दिए गए। पर्ल हार्बर पर कंट्रोल होने का मतलब पैसिफिक ओशन पर कंट्रोल होना। जापान पर्ल हार्बर जीतकर प्रशांत महासागर पर कंट्रोल पाना चाहता था। यहाँ हम लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और यह देश प्रशांत महासागर हथियाने में लगे थे। इस घटना से अमेरिका स्तब्ध हो गया। अमेरिका चाहता तो जापान पर तुरंत हमला कर सकता था, परंतु अमेरिका ने सही वक्त का इंतजार किया। उस समय तक परमाणु बम से होने वाली तबाही का ज्ञात किसी देश को नहीं था। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 के दिन न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। इस टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी। कुछ ही दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम से हमला किया और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इन हमलों के बाद तकरीबन 2.25 लाख जापानी नागरिकों की जान चली गई, जो दुनिया की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। इस तबाही ने जापान को झकझोर कर रख दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान इस बात को जान चुका था कि युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकल सकता, इसलिए जापान ने एक निर्णय लिया। उसने कहा कि वह अपने देश में कभी भी सेना नहीं रखेगा अगर कोई देश उसकी रक्षा का प्रण ले। इस पर अमेरिका ने अपने कदम आगे बढ़ाए और कहा कि वह जापान की सदैव रक्षा करेगा, और तब से जापान की कोई आर्मी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।